मार्केट के अंदर बहुत ही शानदार रैली आई है। 22,000 से निफ्टी बढ़ के 24,000 जा चुकी है। सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं, यूएसए की मार्केट्स भी बहुत ज्यादा नीचे से ऊपर जा चुकी है। नास्डैक ऑलमोस्ट 12 से 13% अप, डाउ भी 7 से 8% अप हो चुकी है। ग्लोबली बहुत एक बढ़िया रैली आई है, वो इस वजह से कि ट्रेड टेंशन जो है वो कम हो रही हैं। लेकिन ट्रेड टेंशन क्या वाकई कम हो रही हैं? दुनिया के ऊपर जो 10% बेस टैरिफ था वो अभी भी है। चाइना के ऊपर जो टैरिफ्स थे वो अभी भी हैं। ऑटोमोबाइल के ऊपर थोड़ा सा रिलीफ जरूर दिया गया, लेकिन टैरिफ्स अभी भी हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ्स अभी भी हैं। ये वो चीज है कि आपने एक 10 रुपए वाली चीज को 100 रुपए पे अचानक बेचना शुरू कर दिया, आपने 100 वाली चीज को घटा के 50 कर दिया और हर कोई कह रहा है कि वाह जी मजा आ गया। लेकिन वो चीज 10 रुपए वाली अभी भी 50 रुपए पे मिल रही है। क्यों शेयर मार्केट अप जा रही है मेरे को पर्सनली नहीं समझ में आ रहा। हाँ, मैंने आपको बिल्कुल बोला था 22,000 के रेट पे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट के अंदर। मैंने खुद ने भी किया था, लेकिन अब मैंने काफी हद तक अपनी पोजीशंस वाइंड डाउन की हैं, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट एक महीने में ही 10-12% का मिल गया है। तो मेरे को है कि एक बारी शांति के साथ बैठा जाए। अगर आप जो Q4 अर्निंग रिजल्ट्स आ रहे हैं इंडिया के, अगर आप देखोगे तो उनके अंदर कोई मजा नहीं है। अगर मैं आईटी सेक्टर के ऊपर बात करूं, आईटी कंपनीज की कमेंट्री बहुत ही ज्यादा वीक है और वो कह रहे हैं कि आगे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है और आगे दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन आईटी इंडेक्स भी नीचे से कुछ 13 से 14% अप जा चुका हुआ है। क्यों ये अप जा रहे हैं पता नहीं। अभी ऑटो सेल्स आई, ऑटो सेल्स अगर आप देखोगे टाटा मोटर की कुछ 6% नीचे, एस्कॉर्ट्स की नीचे, एम के अंदर ग्रोथ हुई है, मारुति की कोई ग्रोथ नहीं हुई है, हुंडई की कुछ 4% नीचे है। तो ऑटो सेल्स भी डिक्लाइन हो रही हैं। सीमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो कह रहे हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत अभी भी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा होएगा। HUL जो कि एफएमसीजी सेक्टर है, उन्होंने अपनी मार्जिन गाइडेंस कम कर दी है कि आगे मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट आएगा, हाई इन्फ्लेशन है। प्रॉपर्टी आप सब लोगों को ही पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर अब धीरे धीरे स्टेग्नेशन आ रही है। जो पहले एकदम बूम आया था वो रहा नहीं है। तो अगर मैं कोई भी सेक्टर देखूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इन्वेस्ट किसके अंदर करूं। ऑटो सेक्टर कहता है मेरी ग्रोथ सिर्फ 4 से 5% होनी है। मारुति के अभी रिजल्ट्स आए थे, मारुति ने ये बोला है कि जो FY26 है वो FY25 जैसे ही होएगा, सिमिलर होएगा, ग्रोथ नहीं होएगी आगे। लेकिन शेयर जो है नीचे से कुछ 7-8% अप हो चुका है। जोमेटो जो कि क्विक डिलीवरी क्विक कॉमर्स से रिलेटेड है, उसके रिजल्ट आए, वो कह रहे हैं कि आगे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रिलायंस मेरे को जरूर अच्छा लगता था, आप लोगों को मैंने बोला भी वो अप गया है, लेकिन अब रिलायंस भी यहाँ से कितना अप हो जाएगा, 10% ज्यादा से ज्यादा अप हो जाएगा। तो बजाज फाइनेंस फिनसर्व एक और FMCG सॉरी NBFC पैक से वो 6 से 7% गिर गए कि उनकी ग्रोथ गाइडेंस जो है आगे किसी को पसंद नहीं आई। बैंकिंग सेक्टर चीप जरूर है, इसीलिए रैली भी आई। मैंने आपको यूट्यूब वीडियो लाइव में रिकमेंड भी किया था, लेकिन अब वो लाइव हाई पे जा चुका है। लेकिन उनकी भी जो ग्रोथ है 7 से 8% आनी है। दिक्कत यहाँ पे ये है, मैं लूं तो लूं क्या। डिफेंस सेक्टर इस वक्त बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, लेकिन डिफेंस सेक्टर के ऊपर मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई सब कुछ ठीक बात है कि उनको फायदा होएगा, लेकिन क्या HAL का हेलीकॉप्टर क्या अभी बन जाएगा? अभी वो हेलीकॉप्टर बनाएंगे कि हाँ भी लड़ाई हो रही है, उनको उसकी डिमांड आ गई, चलो HAL ने हेलीकॉप्टर बनाने हैं, BEL ने बनाने हैं, उनके लिए पॉजिटिव है। मसगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, GRSC, इनका तो काम ही शिप बिल्डिंग से है। कश्मीर के अंदर कौन सी शिप वहां पे जानी है जो इनके शेयर अप हो रहे हैं? मतलब मार्केट कई बार बिल्कुल ही बियॉन्ड लॉजिक बिहेव करती है। यूएसए के अंदर भी सेम चीज, कंपनीज कह रही हैं आगे बहुत अनसर्टेनिटी है, आगे पता नहीं क्या होएगा, लेकिन शेयर मार्केट जो है उनकी ऊपर जा रही है। कंपनी कुछ भी रिजल्ट दे, कंपनीज ऊपर जा रही हैं। और जहां तक बात आई रिजल्ट्स की भी, मार्च तक तो सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ही था। जो दिक्कत शुरू हुई है वो मिड मार्च से जाके शुरू हुई है, जिसका इम्पैक्ट आना है अप्रैल मई जून के अंदर। यूएसए की जो GDP आई है -0.3% आई है, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। चाइना का इंडस्ट्रियल डाटा जो आया है 18 मंथ लो पे जा चुका हुआ है, जिसकी वजह से कॉपर गिरा। क्रूड लगातार नीचे गिर रहा है क्योंकि डिमांड कम है। गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा चाहे ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट नीचे आया हो गोल्ड, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हाई है। ज्वेलरी डिमांड इंडिया की, गोल्ड डिमांड स्पेसिफिकली 25% कम हो चुकी है ईयर ऑन ईयर, इतना ज्यादा इंपैक्ट आया है। लेकिन हर चीज ऊपर है। क्यों ऊपर है मेरी समझ से बाहर है, लेकिन क्योंकि निफ्टी 22 से 24 जा चुकी है, मैंने 10-12% कमाया है और मैंने अपनी पोजीशन भी यहाँ पे लिक्विडेट कर दी है काफी हद तक। देखो जाने को यहाँ से निफ्टी कितनी 6-7% ऊपर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए और बचना चाहिए। और अगर आप पिछले 5-6-7 दिन में देखोगे,
निफ्टी वहीं की वहीं है, शायद ऊपर ही गई हो, लेकिन जो स्टॉक्स हैं प्यार प्यार से किसी को पता तक नहीं लगने दिया। स्मॉल कैप इंडेक्स 5% नीचे आ गया, माइक्रो कैप इंडेक्स 6% नीचे आ गया। बड़ी मीठे मीठे से शेयर नीचे आई जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो जी निफ्टी तो वहीं पे है। निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, इन सब के अंदर फर्क होता है। निफ्टी अगर ऊपर है, जरूरी नहीं मिड कैप स्मॉल कैप भी ऊपर हो। और मेरा पिछले 1 साल से सिर्फ एक चांस है, आप स्मॉल कैप मिड कैप से दूर रहो, और अभी भी वही चांस है। जब मैं ये चीज बोलता हूँ स्मॉल कैप मिड कैप से आप दूर रहो, मैं ये कोई एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने के लिए नहीं बोल रहा। मेरी ये कॉल कम से कम 1 से 2 साल के लिए है। जब भी ये स्टॉक्स ऊपर होते हैं, लोग भी मेरे इंस्टाग्राम पे आके कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि तुमने तो बोला था कि जी ये तो नीचे जाएंगे, ऊपर क्यों हो गए। लेकिन जब नीचे जाते हैं तब कोई नहीं कुछ आके बोलेगा। तो मैं कोई भी देखो चीज बोलता हूँ, मेरा ये नहीं है कि मैं एक दिन, हफ्ता, महीने के लिए बोलता हूँ। जैसा मैंने अभी भी बोला, ये मेरी कॉल 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की है। और जहां तक आती है कि लार्ज कैप्स की, मैंने अपने पोर्टफोलियो में रिलायंस लिया था, हो गया आराम से। अब मैंने बैंक बीज लिया था, IT बीज लिए थे, अप हुए 10, 12, 15% मिला, लेके बेच भी दिए। अगर मेरे को स्ट्रेस फ्री अच्छे शेयर में पैसा लगा के 15% मिल रहा है, मैं खराब क्वालिटी स्टॉक में क्यों जाऊं। और आने वाले 3-4 महीने बहुत अनसर्टन होने वाले हैं। टैरिफ्स का क्या चांस होएगा। अभी तो सिर्फ यूएसए का इंडिया के साथ ट्रेड डील चल रही है, और इंडिया और यूएसए का नेग्लिजिबल पार्ट है। ना इंडिया को उनके साथ ट्रेड डील करके कोई ज्यादा फायदा होने वाला है, ना यूएसए को फायदा होना है। मेन बात है चाइना की और बाकी कंट्रीज के साथ क्या होता है। ये नहीं है कि चाइना के साथ अगर खराब होएगा तो इंडिया को कोई फायदा होगा। इंडिया का भी चाइना से लिंक है, और इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी है जिसका हर किसी के साथ लिंक है। फ्रेट चार्जेस अगर बाकी कंट्रीज के लिए अप हुए हैं तो इंडिया के लिए भी अप हुए हैं। दिक्कतें अगर बाकी कंट्रीज के लिए हैं तो इंडिया के लिए भी हैं। अगर आईएमएफ ने बाकी कंट्रीज की ग्रोथ डाउनग्रेड की है तो आईएमएफ ने इंडिया की भी 0.3% से ग्रोथ डाउनग्रेड की है। तो ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड आने वाली है। अभी इसको कोई डिस्काउंट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप 4-5 महीने यहाँ पे मार्केट में नहीं भी लगाओगे, आप कुछ नहीं मिस करने वाले। 5-6% मिस कर दोगे कोई बात नहीं, कर दो, लेकिन डाउनसाइड यहाँ से 15 से लेकर 20% की नीचे हो सकती है। मेरे व्यू में आपको इस वक्त दूर रहना चाहिए, जो कि मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी पिछली बारी बहुत चीख चीख के बोला था, लगातार उसके बाद बोला। आपने ट्रोलिंग की, कोई बात नहीं, अगर आपको अब करनी अब भी कर लो। 6-7% ऊपर जाती है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने मार्केट में 25-30 साल रहना है, आप लोगों ने भी रहना है, तो 6-7% कोई मैटर नहीं करता अगर आपने गवा दी है, अगर मेरा लंबा व्यू है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से 20-25% मार्केट नीचे गिर जाती है, अगर आप वहां पे बाइंग करोगे, वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होएगी। और जब बाइंग का मौका आएगा, जैसे 22,000 पे आया था, मैंने आपको बताया, चीख चीख के 1 महीना लगातार बोला कि आप यहाँ पे बाइंग करो। और जब वो मौका दोबारा से आएगा, मैं आपको दोबारा से भी बोलूंगा। लेकिन अभी एक टाइम है, आप साइलेंटली बैठो और मिड कैप स्मॉल कैप को अगेन अवॉइड करो। और ये जो डिफेंस के अंदर इतनी बड़ी फोमो टाइप की रैली आ रही है, इसको भी अवॉइड करो। डिफेंस के अंदर किसी को लेना है तो आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लो, बाकी कंपनीज मेरे लिए अवॉइड है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट भी अच्छा लगता है, तो आप मेरे पेज को फॉलो जरूर करें और आगे शेयर भी करें। सब्सक्राइब बटन और एक लाइक दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।